Hello children, today we are going to resume with your online classes, and in today's video I am going to teach you chapter 13 of your English grammar book, that is past tense. तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले फिर से एक बार मतलब दोबारा फिर से हम शुरू करने वाले ऑनलाइन क्लासेस। तुमको पता है ये जो कोविड लॉकडाउन की वजह से, और आज हम यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँगी चैप्टर 13 जो कि है पास्ट टेंस। तो ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 56 में तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर की बुक में। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कवर करूँगी सिंपल पास्ट टेंस। यू कैन लुक एट योर बुक, आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर। This tense form refers to an action that was completed before the time of speaking. Its form remains the same for all the subjects irrespective of person and number. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बोला गया है कि ये जो टेंस फॉर्म है इसका हम प्रयोग कब करते हैं? तो कोई एक्शन समझाने के लिए जो हमने खत्म कर रखा है। तो बोला गया है एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड, जो हमने खत्म कर लिया है बोलने से पहले, यानी कि अभी जब हम बात करें इससे पहले मैंने मान लो कोई काम कर लिया है तो इसके लिए मैं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकती हूँ। जैसे कि आई एग्जाम्पल समझने के लिए, आई एट ब्रेकफास्ट। तो मान लेते मैंने क्या खा लिया है, तो मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया है। तो इसके लिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया है यहाँ पे सेंटेंस में। और तुम देख सकते हो यहाँ पे एट जो है वो है V2। V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ईट का एट, क्योंकि ये V1 क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ईट का एट। तो V1 हो गया ईट, उसका मैंने लिख दिया V2 ईट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखने के लिए किसका प्रयोग किया, V2 का प्रयोग किया, और यहाँ पे मैंने लिखा आई एट ब्रेकफास्ट। अब आगे तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा, बोला गया है कि इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है वो सेम रहता है, यानी कि जो वर्ब का फॉर्म है जो V2 हमने लिया है ये V2 ही रहेगा। इट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन एंड नंबर। सब्जेक्ट कहने पर यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, यहाँ पे मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं आई के जगह में दे लगा दी, देखो ये दे जो प्लूरल है, दे के साथ भी एट ही लगा दी। अगर मैं दे के जगह में मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट में दे के जगह सी लगा दी, तो सी सिंगुलर है, सी के साथ भी एट ही लगेगा। तो ये चीज बुक तुम्हें समझा रहा है। तो याद रखना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, चाहे वो पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी हो, उसके लिए क्या रहेगा, ये जो वर्ब का फॉर्म है V2 ही हम लगा रहे पॉजिटिव केस में, यानी कि जो अफर्मेटिव केस में। तो यहाँ एग्जाम्पल तुम बुक में भी देख सकते हो। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। तो ही रिकवर्ड में याद रखो, रिकवर V1 है, रिकवर्ड V2 है। एक बार बोर्ड में लिख देते हैं, रिकवर, रिकवर क्या हुआ V1, इसका V2 क्या होता है रिकवर्ड। तो यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस में V2 दिखेगा, क्योंकि हम जो सेंटेंस है वो किस में लिख रहे हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखे हुए हैं। आगे देखो, श्याम प्लेड वेल। तो श्याम प्लेड वेल में भी जो प्लेड वर्ब है वो V2 ही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है। आगे बोला गया द वर्ब रिकवर्ड एंड प्लेड रेफर टू एक्शंस इन द पास्ट। तो ये दोनों ही वर्ब जो यानी कि जो हमने वर्ब का पास्ट फॉर्म प्रयोग किया है, ये किस कौन से समय के बारे में बात कर रहा है, तो पास्ट अतीत के बारे में। ये जो एक्शन है हमने बोलने से पहले खत्म कर रखा है। सो दिस वर्ब्स आर इन सिंपल पास्ट टेंस। तो इसी वजह से ये जो वर्ब्स है सिंपल पास्ट टेंस में है। तो अब आगे यहाँ देखने को मिलेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट्स। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव केस दिया गया है। तो अफर्मेटिव केस में तुम्हें दिखेगा द अफर्मेटिव इज फॉर्म्ड विद सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे तुम्हें बताया गया आई रोट अ लेटर। यहाँ पे डिड हम नहीं लगा रहे अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे हम निगेटिव नहीं कर रहे, ले लेते हम आई के बाद मान लो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस मान लेते ऑब्जेक्ट ले लेते। तो ऐसे में ये होगा उसका फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। सब्जेक्ट में ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी बात किया दे, वर्ब V2 मतलब एट ले लिया, और वो ऑब्जेक्ट मतलब ब्रेकफास्ट, दे एट ब्रेकफास्ट। तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना होगा। यहाँ एग्जाम्पल तुम देख सकते हो बुक में, आई रोट अ लेटर। तो आई रोट अ लेटर मतलब आई सब्जेक्ट हो गया, रोट V2 है, राइट V1 है। तो V2 क्या हुआ, यानी पास्ट फॉर्म क्या हुआ रोट, जो तुम्हें बुक में दिख रहा है, और लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे करके दूसरी एग्जाम्पल में तुम्हें दिखेगा रीना सैंग वेल। तो यहाँ पे रीना सैंग वेल में ये रीना क्या हुआ सब्जेक्ट, और ये जो सैंग है वो वर्ब हुआ, V2 है, सिंग का सैंग। ऐसे करके वेल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बोल रहा है कैसे वो उसने कैसे गाया।
आगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं सिंपल पास्ट में, इस बारे में हम पढ़ेंगे। द नेगेटिव इज फॉर्म्ड विद सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे ये बात याद रखना है, क्या हम करेंगे इसके साथ। तो आई एट ब्रेकफास्ट को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई के बाद क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट, और इस बार हम B2 का प्रयोग नहीं करेंगे और B1 का प्रयोग करेंगे, ईट, और उसके बाद ब्रेकफास्ट। तो ऐसे करके हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाते वक्त मैंने क्या किया, तो मैंने प्रयोग किया डिड का और नॉट का, उसके बाद जो वर्ब दिया गया था सेंटेंस में उस वर्ब का V1 का प्रयोग किया। कौन सा वर्ब का, V1 का। तो जो वर्ब था जो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में मिला हुआ था उसी वर्ब का V1 का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया और ऐसे में मैंने उसका नेगेटिव बनाया। तो नेगेटिव बनाते वक्त क्या करते, आई लगाते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे। सब्जेक्ट मान लो राम है तो राम लिखेंगे, श्याम है तो श्याम लिखेंगे, वी है तो वी लिखेंगे, दे है तो दे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद जो भी वर्ब होगा, मान लो राइट लिखा है, रोट, अब उसका रोट लिखा है तो राइट बना देंगे, यानी कि V2 को V1 में हम बदल देंगे। जैसे मैंने अभी भी यहाँ पे क्या किया था, एट को ईट में बदल दिया। ये चीज तुम्हें याद रखना होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, ही डिड नॉट रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। तो ही के बाद हमने क्या लगाया, डिड नॉट, और जो रिकवर्ड था उसका V1 यानी कि रिकवर लगाया। तो ये जो रिकवर्ड शब्द था V2, उसका V1 रिकवर हमने प्रयोग किया। आगे तुम देख सकते हो, श्याम डिड नॉट प्ले वेल। तो यहाँ श्याम के साथ हम श्याम के बाद क्या लगाया, डिड नॉट, तो और उसके बाद प्ले, हमने प्लेड नहीं लिखा, क्या लिखा, प्ले, यानी कि V1 लगाया और उसके बाद लिखा वेल। आगे तुम देख सकते हो कैसे क्वेश्चन बनाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैंने यहाँ पे बताया, अगर तुम अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखो तो ऐसे में तुम सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का प्रयोग करो। तो ऐसे तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर तुम सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हो तो सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद डिड नॉट लगाओ और जो वर्ब है उसका V1 लगाओ। तो ये बेस फॉर्म का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे लिखो, आई प्लेड, आई एट, ऐसे करके। अब आगे यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी को मैं एक बार क्वेश्चन बना के दिखा देती हूँ तुमको। जैसे कि आई एट ब्रेकफास्ट को बना देते हैं डिड, तो डिड लगाया, सब्जेक्ट क्या है, तो आई, एट का V1 क्या है, तो मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है, एट का V1 है ईट, तो डिड आई ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, ब्रेकफास्ट। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, डिड आई ईट ब्रेकफास्ट, तो ये तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। तो क्या कैसे मैंने सिखाया तुमको नेगेटिव बनाना, तो डिड से शुरू करना है, डिड से शुरू करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब का बेस फॉर्म लिखना है, वर्ब का V2 नहीं लिखना है, V1 लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और कौन सा पंक्चुएशन मार्क करना है, याद रखना है क्वेश्चन मार्क। कौन सा पंक्चुएशन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। आगे तुम यहाँ पे देख सकते हो बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। डिड ही रिसीव द लेटर, तो डिड ही, डिड के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है रिसीव, उसके बाद ऑब्जेक्ट है द लेटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में तुम्हें दिखेगा बुक में, डिड दे सेल देयर हाउस, तो डिड से शुरू करें, दे सब्जेक्ट हो गया, सेल वर्ब है, V1 है और देयर हाउस ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। द क्वेश्चन form of a sentence in the simple past tense with the verb was or were is formed by putting the verb before the subject. Look at this examples. तो अगर कोई सिंपल पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है जहाँ पे was या फिर were का प्रयोग किया गया है, एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, they were, okay, they were fine। तो अगर मैंने पूछो एग्जाम्पल ले लो, दे वेर फाइन बोले तो वो लोग क्या थे, ठीक थे। तो ऐसे में क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेर आगे आएगा, दे पीछे जाएगा और फाइन आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा, वर्ड दे फाइन और क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। तो वॉज या फिर वेयर वाला सेंटेंसेस अगर तुम्हें दिखेंगे तो ऐसे में वॉज या फिर वर्ड को जो सब्जेक्ट के आगे ले जाओ और ऐसे में बाकी सब पोर्शन लिख दो सेंटेंस का और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये तुम बुक में देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और इससे बहुत ही आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा ये बात। तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा वॉज ही लेट यस्टरडे, तो देखो ही वॉज लेट यस्टरडे को हम कैसे बना सकते हैं, वॉज ही लेट यस्टरडे। आगे बोला गया वेयर द स्टूडेंट सैट, द स्टूडेंट्स वेयर सैट को
वेयर द स्टूडेंट सैट। तो देखो द स्टूडेंट्स के बाद जो वेयर था वो आगे चला गया और बन गया वेयर द स्टूडेंट सैट। ऐसे करके हम इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे यूजेस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस दिया गया है, हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट टू प्लेस इन द पास्ट एंड आर ओवर नाउ। तो कोई एक ऐसे एक्शन को समझाने के लिए जो अतीत में हुआ है और वो अब तक हो चुका है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बोर्ड में क्या लिखा था, आई एट ब्रेकफास्ट। तो ऐसे करके नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, आई डिपोजिटेड सम मनी इन द बैंक लास्ट वीक। तो ये जो एक्शन है वो अतीत में हुआ है और ये एक्शन हो चुका है, इसलिए हमने क्या लिखा है, आई डिपोजिटेड। तो मैंने डिपोजिट किया था कुछ पैसा, कब, तो बोला गया पैसा जमा किया था बैंक में पिछले हफ्ता। उसके बाद बोला गया सी पोस्टेड द लेटर यस्टरडे। तो कोई लड़की है जिसने क्या कर लिया, पोस्ट कर लिया लेटर, कब, तो कल ही। तो इसके लिए जो एक्शन है हमें देखते हैं मेरा अतीत में वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बोला गया है कि द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट बिगैन एंड एंडेड इन द पास्ट। तो याद रखो सिंपल पास्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं ऐसे एक्शंस को समझाने के लिए जो अतीत में शुरू हुआ और अतीत में मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करें, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ एग्जाम्पल तुम्हें दिख जाएगा, लास्ट ईयर आई स्पेंड माई हॉलीडेज इन शिमला। तो ये जो हॉलीडेज था वो शुरू हुआ था लास्ट ईयर ही और ये जो खत्म हुआ वो भी लास्ट ईयर ही, इसलिए इनका जो हॉलीडेज की बात करें यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है सिंपल पास्ट टेंस। और कौन सा वर्ब यूज किया है, स्पेंड। स्पेंड का SPEND, स्पेंड V1 है, SPENT V2 है, याद रखना। आगे बोला गया माई फादर वर्कड इन मुंबई फ्रॉम 2007 to 2012। तो यहाँ पे बोला गया 2007 से 2012 तक मेरे पापा कहाँ पे काम कर रहे थे, तो मुंबई में। तो कहाँ पे काम करते थे, मुंबई में काम करते थे। तो यहाँ पे वर्क जो है WORKED वर्क, वो भी V2 है। तो ये सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है। और अभी कौन सा साल है, अगर हम बात करेंगे तो अभी 2022 है, तो अभी ये 2007 से 12 की बात करें तो ये जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ था और ये पास्ट में ही खत्म भी हो चुका है। आगे यहाँ पे बोला गया है द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस सम पास्ट हैबिट, यानी कि कोई अतीत में जो हमारा हैबिट हुआ करता था उसके लिए हम उसको बताने के लिए, हम उसको जिक्र करने के लिए, उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, वी यूजुअली डाइन आउट ऑन संडेज। तो पहले के समय में मान लो हम क्या करते थे, ज़्यादातर संडेज के दिन बाहर ही खाते थे। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, माई ग्रैंड मदर यूज टू विजिट US एवरी डे। तो यहाँ पे US लिखा है लेकिन मुझे लगता है अस होगा, स्मॉल लेटर अस होना चाहिए। तो माई ग्रैंड मदर यूज टू विजिट अस एवरी डे, ये बेहतर होगा, US एवरी डे तो नहीं होगा, मुझे लगता है अस एवरी डे। तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो हमें क्या करती थी, हमें मिलने आती थी हर दिन। ओके, लेकिन ये कब का बात है, तो पहले की बात है। तो ये एक्शन पहले हो चुका है, तो ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है। तो वो क्या करती थी, पहले के समय हमारे पास हर दिन मिलने आया करती थी। तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने आज क्या पढ़ा, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमने उसका इस्तेमाल सीखा। हमने देखा ये जो सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव में मैंने तुम्हें सिखाया सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 का प्रयोग करेंगे। और अगर मैंने बोला तुमको कि नेगेटिव बनाओ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे और जो वर्ब है उसका V1 का फॉर्म, V1 जो है बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, सेंटेंस को डिड से शुरू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का V1 का यानी कि ये बेस फॉर्म का फिर से प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसको लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझना है तो फिर से वीडियो को देखो और ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ, इससे तुम्हें आसानी होगी समझने में। और पढ़ते वक्त किताब को भी अपने पास रखो, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो एक्सप्लेनेशन करती हूँ सारी किताब से ही करती हूँ, तो ऐसे में तुम्हें आसानी होगी समझना। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।